पहले बनाए थे तो पहले कितना बना था 60, एक सीधा कहिए थे तो कितना बना था 90, फिर यहाँ किए थे तो कितना बना था 135 जो कि अधिक कोण था, फिर ऐसे कर दिए तो कितना बन गया सरल कोण बना। फिर इससे आगे देखिएगा आप लोग सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है ना, सरल कोण या रेखा बताए थे ना, बहुत सारे अनेक बिंदुओं से मिलकर के जो बनकर तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं रेखा बोलते हैं, ठीक है। रेखा खंड बताए थे, रेखा को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, बांट देंगे, विभाजित कर देंगे, वही क्या कहलाएगा रेखा खंड। खंड मीन्स क्या हो गया टुकड़ा, खंड मीन्स टुकड़ा, खंड मीन्स टुकड़ा और रेखा, रेखा को अगर टुकड़ा कर देंगे वही रेखा खंड। यहाँ पर देखिए रेखा भी बहुत सारे प्रकार की होती है। सरल रेखा, सरल रेखा मतलब क्या हो गया एक सीधी रेखा, ठीक है ना, सरल रेखा मीन्स क्या हो गया एक सीधी रेखा। तो यहाँ पर देखिए सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। सबसे पहले आप लोग देखिए एक बिंदु यहाँ पर है ना, एक बिंदु है, इसी बिंदु से हम एक इधर रेखा खींच दिए और एक इधर रेखा खींच दिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्या है बिंदु है, ठीक है। अब इसको अगर चांद से मापेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 180, ठीक है 180 बनेगा। यानी कि सरल कोण या ऋजु कोण जो इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे सरल कोण या ऋजु कोण क्या बोलेंगे ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। और सरल मीन्स क्या हो गया सरल रेखा, ठीक है ना, सरल रेखा क्या होता है एक सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सरल रेखा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा लग रहा है ना, स्केल से भी नापिएगा वो भी क्या रहेगा एक सीधी रेखा रहेगा, ठीक है ना। और आगे देखिएगा यहाँ पर हम बताए शून्य कोण, शुरुआत से देखो सभी लोग यहाँ पर बताए शून्य कोण, यहाँ पर बताए शून्य से बड़ा और 90 से शून्य कोण में कितना डिग्री का कोण बनेगा कोण में कितना डिग्री का 0 से बड़ा और 90 से, बात नहीं करो। फिर आगे समकोण बताए हैं जिसमें 90 डिग्री के, फिर अधिक कोण बताए हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा। फिर हम कितना बताए हैं 180, ठीक है ना, क्रम में चल रहा है ना, एक के बाद एक क्रम चल रहा है। 0 बताया, फिर 0 से 90 बताया, फिर 90 बताया, फिर 90 से 180 बताया, फिर टोटल कितना बताए 180 बताए। अब आगे देखिए प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, देखो आगे है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, क्या है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, ठीक है ना। प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं इसमें देखिए 180 डिग्री से बड़ा और 160 डिग्री से छोटा। ऐसे बता रहे प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से और आप लोग को बताए हैं एक बिंदु से इधर और इधर खींचेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री जो बना उसे हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पुनर्युक्त कोण और प्रतिवर्ती कोण बनाने के लिए 180 से बड़ा और 360 से तो यहाँ पर कितना है 180। इधर पहले बनाए थे तो पहले कितना बना था 60, एक सीधा कहिए थे तो कितना बना था 90, फिर यहाँ किए थे तो कितना बना था 135 जो कि अधिक कोण था, फिर ऐसे कर दिए तो कितना बन गया सरल कोण बना। फिर इससे और यहाँ कर देंगे यानी कि इसको और बढ़ा देंगे। अब यहाँ से यहाँ ही कितना बन गया मान के चलो कितना, ठीक है, कितना बना दिए 235, कितना बना दिए 235, ठीक है ना। ये देखो 235 180 से बड़ा और 360 से छोटा है ना, 180 से बड़ा यानी कि 180 से बड़ा 360 से छोटा, 180 से बड़ा 360 से छोटा रहेगा उसे हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, ठीक है।
अब उसके आगे देखिएगा, उसके बाद है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, ठीक है ना। एक घड़ी बना करके हम कल बताएंगे परसों, क्या है घड़ी में पूरा एक बार घूम जाएगा कितना डिग्री का बनेगा? 360। कितना बनेगा? 360। जैसे में देखिए एक बिंदु है, ठीक है, एक रेखा खींच दिए, ठीक है ना। अब इसी पर एक और रेखा खींच रहे हैं, जस्ट एक और रेखा, यानी कि ये रेखा था पहले से और एक और रेखा खींच दी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से कोण बन करके यहाँ तक का है। टोटल कितना डिग्री का बन रहा है? कितना डिग्री का? ये पूरा टोटल कितना का बन गया? ठीक है ना। देखो फिर से देखो, एक रेखा पर टोटल एक बिंदु रहता था तो ऊपर में कितना बनता था? 180। इसी को अगर पूरा नीचे तक घुमा दे फिर नीचे कितना बनेगा? 180। यानी पूरा एक गोला को फिर कितना हो जाएगा? 180 180 360। वही यहाँ पर है ना 360 डिग्री के बराबर अगर बनेगा तो उसे कौन सा कोण बोलेंगे? पूर्ण कोण। आ रहा है सबको समझ में?